हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज से मैं आपको क्लास 11 यानी कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने जा रहा हूं। यानी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने कुछ कक्षा 9 में पढ़ा था, कुछ भाग उसका कक्षा 10 में पढ़ा था और कुछ जो आगे का पोर्शन है हम अपनी कक्षा 11 में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या है क्या नहीं है उस पर चर्चा करेंगे हम आगे। उससे पहले अपना कुछ और टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके, जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें जो अपना पहला टॉपिक है वो टॉपिक है जिसका नाम है एंगल। क्या है? एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। एंगल कोण आप कक्षा 6 से मैं समझता हूं पढ़ते आ रहे हैं और हो सकता है और छोटी क्लासों में भी हमने एंगल कोण की बात करी थी। क्या होता है पहले उसको समझते हैं। एंगल, हमने एक किरण खींची, किरण यानी रे में आप जानते हैं एक एंड पॉइंट होता है और एक हिस्सा, एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है यानी ठीक, और एक तरफ लाइन बढ़ती हुई, किरण बढ़ती हुई दिखाते हैं, रे बढ़ती हुई रहती है, एक तरफ से नॉन स्टॉप चलती रहती है और एक तरफ क्लोज हो जाती है। ठीक है, अभी इस रे को हम घुमाएं, किसके परते? इसके बिंदु जो है इसको फिक्स कर लें। इस बिंदु को हम क्या कर लें? फिक्स। इस पॉइंट को हम फिक्स कर लें और इस रे को अगर हम घुमाएं तो घुमाने पर आप देखेंगे एक नई स्थिति आपको ये मिल जाती है। इस रे की जो भी OA थी वो एक नई पोजीशन में बन जाती है और नाम दे दिया OA डैश। जो अपनी रे थी वो क्या थी? अपनी जो किरण थी वो OA थी। हमने उसको घुमाया तो घुमाने पर O को तो फिक्स रखा, जब हमने घुमाया तो एक नई पोजीशन में वो पहुंच जाती है और नई पोजीशन का हमने नाम दे दिया इस रे का OA डैश। तो आप देखेंगे ये जो इसमें परिवर्तन हुआ, इसमें ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो इसने घूर्णन किया, ये जो इसमें घुमाव आया, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी का जब हम मेजरमेंट करेंगे, जब एक रे को हमने पॉइंट को फिक्स करते हुए उसको जब हम परिक्रमित किया, हमने उसे रोटेट किया, तो रोटेट करने पर हमें जो माप करेंगे हम कि कितना रोटेशन हुआ, कितना इसके अंदर घुमाव हुआ, पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन में जब पहुंची तो इसमें कितना बदलाव हुआ, उसी बदलाव को हम, उसी घूर्णन को हम, उसी रोटेशन को हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमने नाम दिया कोण। क्या नाम दिया? कोण। यानी ये यहां से यहां तक AO से हमारी नई पोजीशन क्या हो गई? OA डैश। तो ये जो बीच में हमें माप प्राप्त होगी इसी को हम कोण यानी एंगल कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है ये फिक्स बिंदु रहता है। ये बिंदु क्या रहता है? फिक्स बिंदु रहता है। तो ये तो हमने किसकी बात करी? एंगल यानी कोण की। कि कोण क्या है? हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बिंदु और उससे होती हुई हमने दो किरण खींच ली। एक बिंदु और उससे होती हुई दो किरण खींची, एक किरण का नाम OA और एक किरण यानी एक रे का नाम OB। तो OA और OB के बीच में जितना घूर्णन है, जब हम OA से OB की ओर चलेंगे O को फिक्स रखते हुए, तो ये जो घूर्णन, ये जो रोटेशन हमें मिलेगा, इसका जब मेजरमेंट करेंगे तो इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो इस तरह से हमने बात करी कि आपका
एंगल क्या होता है, हमने उसकी बात करी। अब जब हम एंगल समझ गए कि एंगल हमारा क्या होता है, तो उस एंगल को हमने लिखने का तरीका सीखा, उसको मापने का एक तरीका, उसकी एक इकाई लिखी हमने। किसकी इकाई? कोण की। जैसे आपने पढ़ा है लंबाई को, लंबाई का मात्रक होता है। क्षेत्रफल की बात करते हो तो क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है। आयतन की बात करते हैं तो आयतन का भी यानी लेंथ का भी होता है। एरिया निकालें उसका भी एक आपकी यूनिट है। साथ ही आपका वॉल्यूम निकालें उसकी भी यूनिट है। आपने फोर्स पढ़ा होगा यानी बल, उसकी भी एक यूनिट थी। आपने पावर यानी शक्ति पढ़ी होगी, उसकी भी एक यूनिट थी। तो इसी तरह से जब हम एंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एंगल। तो एंगल की भी हमारी क्या होगी? यूनिट होगी। क्या होगी? यूनिट। तो क्या होगी उसकी यूनिट? क्या इसकी इकाई होगी? वैसे तो एंगल की बहुत सारी इकाइयां हैं, पर मोस्टली हमारे जो लेवल में चलती है, हमारे यहां जनरली जो यूज में आती हैं, हम उन्हीं इकाइयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली नाम दी डिग्री। क्या नाम दिया? डिग्री। ये जो माप प्राप्त होती है, तो हम ये जो एंगल हमें मिलेगा उसको, उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है, उसमें पहली हमने बताई डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? आप जानते हैं कि अभी बताया ये पॉइंट O था, ये रे ओ ए थी। अगर मैं इस लाइन OA को, इस रे OA को पूरा राउंड घुमाऊं, पूरा राउंड घुमाऊं, पूरा राउंड क्या घुमा दूं, तो आप जानते हैं जब ये पूरा राउंड घूम के आएगी और उसी जगह दोबारा से रिटर्न हो जाएगी, वो फिक्स रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको पूरा एक राउंड घुमाने पर 360 वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 360 की वैल्यू मिलेगी, यानी 360 की वैल्यू मिलेगी। इसका जब हम मापन करेंगे तो कितना कोण मिलेगा? 360 का। 360 जो भाग मिलेगा उसका जो 1/360वां भाग है, 1/360वां भाग जो हमें मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एक डिग्री। एक डिग्री क्या है? 1/360वां भाग, 1/360वां भाग किसका? गुणन का। जब हमने पूरा हमने रोटेट कर दिया, हमने पूरा ऐसे घुमा दिया, तो पूरा घूमने पर टोटल हमें 360 का गुणन रोटेशन मिलेगा। उस 360 जो रोटेशन मिलता है घुमाने पर पूरा, उसका 1/360वां भाग, उसका 1/360वां भाग आपका एक डिग्री कहलाता है। और डिग्री को हम क्या करते हैं? जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके ऊपर ये छोटी सी जीरो दिखाते हुए रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है अपना एंगल कितनी डिग्री का है। जैसे मैं बात करूं 45 डिग्री, तो इसको बढ़ा जाएगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। इसी तरह से और हम बता सकते हैं 90 डिग्री, 120 डिग्री। इस तरह से हम इनको कोणों को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह कोणों की क्या हो गई? इकाई। किस रूप में? डिग्री की फॉर्म में। किस रूप में? डिग्री की फॉर्म में। तो एक डिग्री बराबर क्या है? जो पूरा आपका राउंड लगेगा उसका 1/360वां भाग आपका क्या कहलाता है? एक डिग्री कहलाता है। हम लिख भी सकते हैं पूरे राउंड का, पूरे चक्र का कौन सा भाग? 1/360वां भाग। आप चाहें यहां लिख के दिखा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पूर्ण चक्र का 1/360वां भाग क्या कहलाता है? आपका एक डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? एक डिग्री कहलाता है। जब पूर्ण चक्र आपका हो जाएगा तो आपका उसका जो 1/360वां भाग होगा वह आपका एक डिग्री कहलाता है। तो ये तो थी हमारे कोण की इकाई। अब कोण की मैंने बताया आपके यहां इकाइयां बहुत सारी हैं, पर हमारे जो लेवल में हम जो बात करेंगे जनरली, वो आपकी हमने दो तरह की इकाइयों की बात करी। पहली इकाई डिग्री और दूसरी इकाई जिसे हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन।
क्या कहते हैं? रेडियन। अब रेडियन क्या है जरा उसकी चर्चा करते हैं। रेडियन है, अगर आप इकाई त्रिज्या का एक सर्कल बना लें, अगर आप यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना लें, कितनी रेडियस का? 1 का, और 1 रेडियस का जो सर्कल हो उसके जब सरकमफिरेंस पे वर्क चलें तो वो भी कितनी आती हो? सरकमफिरेंस की लेंथ, यानी चाप की लंबाई, कितना चाप बनाती हो? वो भी 1 यूनिट का बनता हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो आर्क है कितनी लेंथ का? 1 यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट रेडियस के सर्कल में अगर 1 यूनिट का जो आर्क है वो उसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। फिर से सुन लीजिए, अपना जो यूनिट सर्कल है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है, उस वृत्त में अगर हम एक लंबाई का चाप चलें, तो एक लंबाई का क्या चलें? चाप। तो एक लंबाई के चाप द्वारा, इकाई लंबाई के चाप द्वारा 1 यूनिट की आर्क द्वारा जो सेंटर पर एंगल मिलेगा, आपको दिख रहा है ना एंगल, वह एंगल आपका 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। तो रेडियन आप समझ गए, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना? लेंथ ऑफ आर्क कितनी? 1 यूनिट। कितनी है? 1 यूनिट। और कितने के रेस्पेक्ट में बनी है? रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? ये भी 1 यूनिट। उन दोनों का जो रेशियो है हम कह सकते हैं वो क्या कहलाता है आपका? 1 रेडियन। क्या कहलाता है? 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन कहलाता है। यानी एक इकाई के चाप की लंबाई बराबर है अपॉन कितना? एक इकाई के वृत्त की त्रिज्या के अनुपात को हम 1 रेडियन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन एंगल। तो ये तो हमारी बात हो गई रेडियन की। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो एंगल था उस एंगल को हम 2 तरीके से अपने यहां जनरली 2 यूनिट्स में उसे लिख सकते हैं। पहली यूनिट जिसे हमने नाम दिया डिग्री, सेकेंड यूनिट जिसे हमने नाम दिया है रेडियन। अब अगर हम अपने अगले टॉपिक पर बात करें तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच? डिग्री एंड रेडियन। किस किस के बीच? यानी डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। ठीक, तो क्या है? 1 रेडियन बराबर होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। या हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कैसे भी आप करके इनको आपस में क्या कर सकते हैं? संबंध इनमें डेवलप कर सकते हैं। साथ ही एक नोट पॉइंट और याद रखिएगा आप, जब हम अपने एंगल को डिग्री में लिखते हैं, जब हम अपने एंगल की जो यूनिट डिग्री बोलते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा 1 डिग्री को हम 60 मिनट कह सकते हैं। ये किसका सिंबल है? मिनट का।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, साथ ही 1 मिनट इज इक्वल टू आपने पीछे पढ़ा है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये क्या है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और साथ ही अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। और आगे जाएं तो 1 सेकंड इज इक्वल टू होता है 1/60 मिनट। कितना होता है? 1/60 मिनट। या अगर हम इसे डिग्री में चेंज करें तो 1/3600 कितना? डिग्री। तो इस तरह से हम डिग्री को मिनट में, या मिनट को सेकंड में डिग्री में, या सेकंड को डिग्री में और मिनट सेकंड को मिनट में और डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपस में क्या हुए? रिलेशन। डिग्री का मिनट से, मिनट का सेकंड से, और साथ ही डिग्री और रेडियन के बीच में भी रिलेशन है। उस रिलेशनों की हमने बात करी है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे, इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम उसकी बात करते हैं। तो अभी हम अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन बन सकते हैं, जो आपको बताए थे, उनका कैसे यूज करेंगे हम उसकी बात करते हैं। जैसे हमने कोई एंगल लिया 45 डिग्री। कितना लिया? 45 डिग्री। और हमको इसको चेंज करना है किसके अंदर? रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो इसका कितना रेडियन वैल्यू होगी, हम उसकी बात करते हैं। कि हम 45 डिग्री को कितने रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू है π/180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना बताया? π/180 रेडियन। हमको बदलना है 45 डिग्री को, तो हम क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू π/180 रेडियन। क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू π/180 रेडियन। अब 45 से 180 को अगर कैंसिल आउट करें तो 4 टाइम कैंसिल हो जाता है। तो आपका कितना आ गया? क्या ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया कि 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? π/4 होता है। तो इस तरह से हमने अपने जो एंगल था, जो डिग्री में था, उसको हमने किस में बदलना सीखा? रेडियन में। इसी तरह से एक रेडियन में एंगल लेते हैं और उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको π/6 दिया है रेडियन, π/6 दिया है रेडियन में एंगल, और आपसे कह रहा है इसको चेंज करिए किसके अंदर? डिग्री के अंदर। ये कितने डिग्री होगा? तो कैसे निकालने वाले हैं हम, उस पर बात करते हैं। आपको बताया 1 रेडियन इज इक्वल टू बताया है 180/π डिग्री। क्या बताया? 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/π डिग्री। अभी हमें रेडियन में चेंज करना है किसको? डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करना है कितने रेडियन को? π/6 को। तो π/6 इंटू 180/π कितना आ जाएगा? रेडियन। ठीक, काट पीट कर डिग्री, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 180 को कैंसिल आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री, 30 अंश। यानी इस तरह से हमने देखा कि हम π/6 को क्या लिख के दिखा सकते हैं? 30 डिग्री में लिखकर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने रेडियन को डिग्री में बदलना सीखा, डिग्री को रेडियन में बदलना सीखा। एक और एग्जाम्पल या कुछ स्टैंडर्ड इनका आपस में इंटरचेंजिंग है, उनको आप याद रखिएगा। जैसे π/6
को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, पाई बाई 4 अभी बताया है 45 डिग्री, इसी तरह से पाई बाई 3 इसको हम लिख के दिखा सकते हैं 60 डिग्री, और आगे जाएं तो पाई बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, फिर 2 पाई अपॉन 3 इसको लिख के दिखा सकते हैं 120 डिग्री। कुछ ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में क्वेश्चंस आपके सरल रहेंगे, बार बार आपको इंटरचेंज करने की समस्या नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली पाई बाई 6 को रिप्लेस कर 30 डिग्री लिख सकते हैं, पाई बाई 2 को हटाकर 90 डिग्री लिख सकते हैं। और कुछ रिजल्ट हैं स्टैंडर्ड, मैं उनको लिख देता हूं। 3 पाई बाई 4 हो तो उसे हम 135 लिख सकते हैं। अगर आपका 5 पाई बाई 6 हो तो उसे हम 150 डिग्री लिख सकते हैं, और अगर आपका पाई हो तो उसे हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी एंगल हैं, जैसे आपका 4 पाई बाई 3 इसे हम 240 डिग्री लिख सकते हैं, और 3 पाई बाई 2 उसको हम 270 डिग्री लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 2 पाई को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। 2 पाई, एक पाई बताया आपको, 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी तरह से 2 पाई इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। इसी तरह से आप और भी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में बदलकर दिखा सकते हैं। तो दिखाने का तरीका मैंने आपको बताया, ये कुछ आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, मैंने उनकी बात करी। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं और हम डिग्री को कैसे रेडियन में बदलने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 40 डिग्री और 30 मिनट 40 डिग्री और 30 मिनट, और 40 डिग्री 30 मिनट को चेंज करना है हमको किसके अंदर, रेडियन के अंदर। अभी याद करिए डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका बताया था कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। पर यहां अपने सवाल में समस्या है कि डिग्री तो है, परंतु डिग्री से भी जो छोटा इकाई है, डिग्री से भी जो छोटी इकाई है कितनी, मिनट, वो आपको पता है। तो पहले हम मिनट को यहां से हटाएंगे और मिनट के स्थान पर हम मिनट को डिग्री में बदल देंगे। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 30 मिनट। क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस 30 मिनट। अगला काम 40 डिग्री प्लस 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 30 अपॉन 60 डिग्री। कैसे, आपको बताया था मैंने पीछे, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 60 डिग्री। क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 60 डिग्री। और आगे बात करें 40 डिग्री प्लस 30 से 60 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 2 रह जाएगा, 1 अपॉन 2 डिग्री। और कंबाइन करें तो 40 प्लस 1 अपॉन 2 डिग्री, और फाइनली इसे लिखें तो हमारे पास आ जाएगा 81 अपॉन 2 डिग्री। तो हमने जो 40 डिग्री 30 मिनट था उसको टोटली चेंज कर लिया, पूर्ण रूप से बदल लिया, किसके अंदर, डिग्री के अंदर। अब जब हमने इसको टोटली पूर्ण रूप से डिग्री में बदला है तो इस डिग्री को अब बदलेंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो आपको बताया है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अभी हम यहां क्या लगा दें, 180 अपॉन पाई 180 सॉरी पाई अपॉन 180, क्या लगा दिया, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या लिख दिया, पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू है पाई बाई 180 रेडियन। तो हमने डिग्री को किस में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज कर दिया। अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल आउट कर दो, जैसे 9 से 81 और 9 से 180 दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो 9 से 81 को कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा,
साथ ही 180 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। और फाइनली अगर बात करें तो 9 पाई अपॉन 40 रेडियन आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? हमारे 40 डिग्री 30 मिनट को जब हम इंटरचेंज करते हैं, जब हम परिवर्तित करते हैं रेडियन में, तो हमें कितना मिल जाता है? 9 पाई अपॉन 40 डिग्री। तो इस तरह से हमने डिग्री को, अपने जो क्वेश्चन में मिनट थी उसे डिग्री में चेंज किया, और डिग्री में चेंज कर कर उस डिग्री को हमने रेडियन में परिवर्तित कर दिया है। तो आज मैंने अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताया कि एंगल क्या होता है, साथ ही एंगल की जो यूनिट्स हैं कई टाइप की है, पर जनरली जो हम अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पहली डिग्री और सेकंड आपका रेडियन। तो डिग्री क्या होता है उस पर चर्चा करी, रेडियन क्या होता है उस पर चर्चा करी, साथ ही इन दोनों के मैंने रिलेशन, इन दोनों में क्या है उसको भी मैंने आपको समझाया है। और उस रिलेशन के माध्यम से हम अपनी डिग्री को रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे परिवर्तित करेंगे, आज हमने अपनी इस वीडियो में चर्चा करी है। अभी मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो लाइक नहीं करी है तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, और वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे नमस्कार।